अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुल्तान फ़ातिह रोमन सीरीज़ के मुद्दों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि अब कुस्तुनतुनिया की फ़तह का वक्त आ चुका है। ट्रेलर के अंदर जो हमला दिखाया गया सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का कुस्तुनतुनिया पर, तो यह सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का कामयाब तरीन और आखिरी हमला होगा। इसके बाद कुस्तुनतुनिया मुकम्मल तौर पर फ़तह हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन किराम, फ़तह से पहले कुछ ऐसे हालात वाक़यात आएंगे जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और यकीनन आप इन हालात वाक़यात के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। तो आइए इन दोनों ट्रेलर्स पर भी तबसरा करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछली किस्त के एक अहम सीन पर बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही बाकमाल, बेमिसाल और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तारीख़ी सीन था। तो नाज़रीन किराम, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछली किस्त के एंड पर यानी कि आखिर में अचानक आसमान पर चाँद सुर्ख हो गया और कुस्तुनतुनिया वाले उसे देखकर हैरान रह गए और ये समझने लगे कि अब खुदावंद हमारा साथ छोड़ चुका है। ईसाई अपने सरों पर आग उगलता और सुर्ख चाँद देखकर वाकई में बहुत ज़्यादा हैरतज़दा हो गए और ये सोचने लगे कि अब खुदा की तरफ से हमारे ऊपर लानत बरस रही है। अब खुदा ने हमारा साथ छोड़ दिया है और कुस्तुनतुनिया जल्द गिरने वाला है। तो नाज़रीन किराम, ये एक तारीख़ी वाक़या है जो पिछली किस्त में दिखाया गया और कुस्तुनतुनिया वाले हैरान व परेशान थे, और सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, बेहतरीन और कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने का इशारा था। और दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, पिछली किस्त में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत नसीब हुई और उन्होंने सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को कुस्तुनतुनिया की फ़तह की खुशखबरी सुनाई और एक इशारे के तौर पर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को यह बताया कि तू ही वो अज़ीम सुल्तान है जिसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। इसके अलावा नाज़रीन किराम, एक और सहाबी जिसका नाम मुसअब था, तो उसकी ज़ियारत भी सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के एक जांबाज़ ओलबातली हसन को नसीब हुई। नाज़रीन किराम, ओलबातली हसन वो तारीख़ी जंगजू है, तारीख़ का वो अहम किरदार है जिसने कुस्तुनतुनिया के मीनारों पर सबसे पहले झंडा गाड़ा था। और नाज़रीन किराम, आज भी इसका जो खाका है वो इस्तांबुल में मौजूद है, जब ये इतने शदीद ज़ख्म खाने के बावजूद कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर झंडा लहरा रहा था। अगर आप लोग ओलबातली हसन की मुकम्मल तारीख़ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको एक कंप्लीट वीडियो ओलबातली हसन की तारीख़ पर बनाकर आपके सामने पेश की जाएगी। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, पिछली किस्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो साथियों सहाबा किराम का किरदार दिखाया गया। मगर नाज़रीन किराम, वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस चीज़ को सही नहीं समझता। जिस तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला शख्सियात हैं, आला इंसान हैं, तो इसी तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी हमारे लिए बहुत अहम मक़ाम मर्तबा रखते हैं। उनके रूल में उनकी जगह किसी और शख्स को लाना ये उनकी ताज़ीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो इसी वजह से ड्रामा सीरीज़ के अंदर उनके किरदार दिखाने के बजाय अगर सिर्फ़ उनकी आवाज़, और यहाँ तक कि बेहतर तो ये है कि उनकी आवाज़ भी ना सुनाई जाए, ताकि किसी भी सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की बेअदबी ना हो। बहरहाल मैं ड्रामा सीरीज़ के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। ड्रामा सीरीज़ बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, बाकमाल है, मगर सहाबा किराम का किरदार दिखाना अच्छी बात नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा और भी पिछली किस्त में बहुत कुछ अहम नज़ारे थे। अब हम बात करते हैं आने वाली किस्त के बारे में। तो नाज़रीन किराम, नई किस्त के अंदर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह जानदार खलील पाशा को अपना सफ़ीर बनाकर कुस्तुनतुनिया में भेजेंगे और वहाँ पर ये शहनशाह कुस्तुनतीन से मुलाकात करेगा और उसे बताएगा कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह तुमसे तुम्हारा शहर चाहता है और जंग करने से पहले तुम्हारा हाल जानना चाहता है। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो और यह शहर हमारे हवाले कर दो तो आपको सही सलामत और बाहिफाज़त यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और अगर आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो आपको यहीं पर रखा जाएगा। आपके लोगों की और आपकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे है, मगर शर्त यह है कि अगर आप ये शहर हमारे हवाले करेंगे तो। अब जब जानदार खलील पाशा वहाँ पर पहुँचेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि शहनशाह कुस्तुनतीन इस बात पर कभी भी रज़ामंद नहीं होगा, क्योंकि नाज़रीन किराम, शहनशाह अभी भी ये समझता है कि जो शहर नाक़ाबिल तस्ख़ीर है, जिसकी दीवारें नाक़ाबिल तस्ख़ीर हैं, तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह भी इसे फ़तह नहीं कर पाएगा। और उसका एक हदफ है, उसका एक नज़रिया है कि जब तक मैं मर न जाऊँ, जब तक मेरे साथी ना मर जाएं, तब तक सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा नहीं जमा पाएगा।
اس کا مطلب ہے کہ عیسائی بھی قسطنطنیہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ناظرین کرام، آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح کب رکا ہے، کب اس نے کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں؟ وہ ہر صورت میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے رہے گا۔ تاریخ کے مطابق بھی ایسا ہوا تھا اور ڈرامہ سیریز کے اندر بھی ایسا ہی دکھایا جائے گا۔ اب آنے والی قسط میں سلطان محمد فاتح جب دیکھے گا کہ قسطنطین امن کے ذریعے قسطنطنیہ ہمارے حوالے نہیں کرنے والا اور جنگ کے ذریعے ہی اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو سلطان اپنا لشکر لے کر قسطنطنیہ کی دیواروں کے سامنے پہنچ جائے گے اور وہ بڑا حملہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین کرام، قسطنطنیہ کی فتح سے پہلے ایک اور بھی بہت بڑا تاریخی واقعہ دکھایا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ کے مطابق سلطان محمد فاتح کے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے قسطنطنیہ کے شہر جو آیا صوفیہ ان کا عیسائیوں کا مرکز تھا، اس پر آسمانی بجلی گری تھی، اور یہ بجلی قسطنطنیہ والوں کے لیے ایک لعنت سمجھی گئی تھی، اور انہوں نے آیا صوفیہ پر گرتی ہوئی بجلی دیکھ کر یہ انداز لگا لیا تھا کہ اب خدا نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور قسطنطنیہ اب عیسائیوں کے قبضے میں نہیں رہے گا۔ تو پھر ناظرین کرام، سلطان محمد فاتح کے لیے یہ فتح کا ایک اور اشارہ تھا۔ پہلے چاند سرخ ہو گیا تھا اور پھر آیا صوفیہ پر بجلی گری تھی، تو سلطان محمد فاتح نے اپنے جوش جذبے اور اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ قسطنطنیہ کی دیواروں پر حملہ شروع کر دیا تھا، اور یہ سلطان محمد فاتح کا سب سے بڑا اور آخری حملہ تھا جس میں قسطنطنیہ آخرکار فتح ہو گیا۔ اور یہ وہ شہر تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ وہ عظیم سلطان ہوگا، وہ عظیم فوج ہوگی جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گی۔ تو سلطان محمد فاتح وہ عظیم سلطان بن گیا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، اور اس کی فوج وہ عظیم فوج بن گئی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ عظیم فوج ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر جاندار علی خلیل پاشا کا خاتمہ ہوا تھا سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں، اور اس کا سر کاٹ کر قسطنطنیہ کی دیواروں پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اب ناظرین کرام، جاندار علی کی موت کے پیچھے کون سی وجوہات تھیں اور کیوں جاندار علی کا سر کاٹا گیا اور کس طرح اس نے غداریاں کی، چال بازیاں کیں، اور پھر اس کے بعد سلطان محمد فاتح کا وزیر اعظم کون بنا، یہ مکمل تاریخ جاننے کے لیے آپ ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ لیں۔ ان میں سے ایک ویڈیو ہے جاندار علی خلیل پاشا کی مکمل تاریخ پر، جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح جاندار علی خلیل پاشا کا سر کاٹا گیا اور اس نے کون کون سی غداریاں کی، اور خاص بات یہ ہے کہ جاندار علی کی قبر کی چھت کیوں نہ بنائی گئی، اس کے پیچھے کون سی وجوہات تھیں کہ سلطان محمد فاتح نے جاندار علی کی قبر کی چھت کیوں نہ بنانے دی، اور پھر اسی طرح دوسری ویڈیو زاغنوس پاشا کی مکمل تاریخ پر ہے۔ تو اگر آپ ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سارے واقعات اور ان کی تاریخ مکمل طور پر اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ باقی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔